गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। आज आप इंग्लिश में डेफिनेशंस राइट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हमने पहला टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो ये आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। इसके बाद आपने 2 डेफिनेशन भी लिखी थी, नाउन और प्रोनाउन की। तो देखिए यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन लिखी थी बेटा आपने, ए वर्ड दैट इज़ द नेम ऑफ थिंग, एन आइडिया और प्लेस और पर्सन। मतलब पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ये क्या होती है? नाउन। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन राइट। फिर आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी थी। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन, आई, मी, शी, वे, दे, हु, दैट, योर्स, हिज, हर, इट, एसेट्रा। तो आपने प्रोनाउन की डेफिनेशन भी देखी थी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि कहाँ पर यूज़ होता है? नाउन के उस पर। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को भी यूज़ किया जा सकता है, उसको रिप्लेस कर कर। तो ये प्रोनाउन होती है। ये भी डेफिनेशन आपने लिख ली है। आज हम न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज़ वर्ब। क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब्स। वर्ब मतलब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है बेटा? क्रिया। ठीक है। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन। वर्ब क्या होती है? जो एक्शन को शो करे, उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी क्रिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जंपिंग गर्ल, ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है? जंप कर रही है। द बेबी स्लीप्स, ये जो बेबी है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। और ये क्या कर रहा है? द मैन ईट्स बर्गर, और जो मैन है वो क्या खा रहा है? बर्गर खा रहा है। तो आपने देखा कि ये सब एक्शन कर रहे हैं, यानी कि अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। तो जो एक्शन को दर्शाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो जंपिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, जॉगिंग, इसके बाद कुकिंग, गार्डनिंग, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं, यानी क्रिया। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। मैंने आज आपको बताया था क्लास में, मैं सारी डेफिनेशन आपको समझा चुकी हूँ। आज सिर्फ आप इसको फेयर कॉपी में राइट करेंगे एज इट इज़, जैसा मैं बोल रही हूँ वही आपको राइट करना है। तो देखिए एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे बेटा? Adjective is a word, an adjective is a word that describes a noun or a pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? एन वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसे हम बोलेंगे एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर देखिए आप, फॉर एन एग्जाम्पल, जेनी इज़ अ क्लेवर गर्ल। आप ये एग्जाम्पल डालकर लिखेंगे और ये डेफिनेशन लिखेंगे। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है बेटा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। और ये एग्जाम्पल लिखेंगे, जेनी इज़ अ क्लेवर गर्ल। क्लेवर इज़ एन एडजेक्टिव। यहाँ पर क्लेवर क्या है बेटा? यहाँ पर जो क्लेवर वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जेनी को। यानी कि ये जेनी एक गर्ल है, इसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? एक नाउन है ये जेनी, नाम है तो नाउन है, तो इसको डिस्क्राइब क्लेवर, उसकी चतुराई, उसको डिस्क्राइब कर, यानी बहुत चतुर गर्ल, लड़की है ये। तो ये वर्ड इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लेवर क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। आ गया आपको समझ में? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? अब एडवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं हम
क्रिया विशेषण, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे, एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब्स और एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव्स को भी, और अदर एडवर्ब्स यानी कुछ और क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स बोलते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल देखिए, स्लोली, क्विकली, वाइडली, वेरी, ये सब क्या है? एडवर्ब्स। ठीक है, एग्जाम्पल। तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, एडवर्ब्स आर द वर्ड दैट मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। फॉर एन एग्जाम्पल, स्लोली, क्विकली, वाइडली और वेरी। ये आप पूरी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा एडवर्ब की। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रपोजिशन। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे आप प्रपोजिशन की, PREPOSITION, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक, यानी संबंध बोधक बोल सकते हैं इनको, संबंध सूचक भी बोलते हैं ना। तो ये क्या होते हैं? हमारे प्रपोजिशन वर्ड्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में आप देखिए, ऑन, इन, बाय, विथ, ओवर, अंडर, अक्रॉस, ये सब जो वर्ड्स हैं जो रिलेशन बताते हैं नाउन और प्रोनाउन का, इनको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। तो आप डेफिनेशन क्या राइट करेंगे बेटा? प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड another part of the sentence. For an example, देखिए यहाँ पे, ऑन, इन, बाय, विथ, ओवर, अंडर, अक्रॉस। अक्रॉस ये क्या है? हमारे प्रपोजिशन है। तो आप प्रपोजिशन की डेफिनेशन सेम ऐसे ही राइट करेंगे बेटा आपकी फेयर कॉपी में। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है कंजक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा कंजक्शन। तो देखिए कंजक्शन, कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू जॉइन वर्ड्स। कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ड्स को और सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज होता है, इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। फ्रेजेस, क्लॉसेस एंड सेंटेंस को जॉइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एंड, बट, फॉर, एल, एंड, बट, फॉर, एस, ऑल्सो, हाउएवर, हैंस, ये सारे क्या है बेटा? Interjection. Interjection is a word that, इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। मतलब एकदम से जो फीलिंग जो आती है अपन को, एकदम सडन फीलिंग जो आती है, जो एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स निकलते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। एकदम से जब हम बहुत खुश हो जाते हैं या बहुत उदास हो जाते हैं तो हमारे मुंह से कुछ सडन वर्ड्स निकलते हैं, यानी अचानक से कुछ शब्द निकलते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या राइट करेंगे आप? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, उसको हम इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अलस, ओ, प्रेबो, हे, ओप्स, बोलते हैं ओप्स। और एक और वर्ड ऐड कीजिए, वाव। वाव भी बोलते हैं हम। ज़्यादा बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं तो बोलते हैं हुर्रे। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है जो कि इंटरजेक्शन वर्ड्स में पीछे लगता है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। और आप ये सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, इसमें 2 एग्जाम्पल और ऐड कर लीजिएगा, वाओ और हुर्रे। ठीक है,
तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे आप इंटरजेक्शन के। तो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं बेटा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो आज कंप्लीट कर लिए हमने विद डेफिनीशन और एग्जाम्पल के साथ। तो आप अपनी फेयर कॉपी में एक एक डेफिनीशन को आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक सारी डेफिनेशन आपको सीक्वेंस में आपकी फेयर कॉपी में लिखना है विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखाया वैसे ही आपको लिखना है और आपको अपना वर्क कंप्लीट पूरा करना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे आपको राइट करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।